यहाँ हर पत्थर, हर दीवार, हर घंटी एक रहस्य अपने भीतर से समेटे हुए है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की कोशिश आज भी जारी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। सोमनाथ की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। इसके पीछे छुपे और भी कई रहस्य, कई अनसुनी कहानियां और कई ऐसे सच हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं। अरब सागर की गहराइयों से उठती लहरें जब तट से टकराती हैं, तो उनकी आवाज सिर्फ पानी की नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत पुरानी कहानी को बार बार दोहरा रही हो। उसी तट पर समय की हर परीक्षा को पार करते हुए आज भी अडिग खड़ा है सोमनाथ मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास खत्म नहीं होता, बल्कि हर दिन एक नया अध्याय शुरू होता है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि सोमनाथ की कहानी सिर्फ उसके निर्माण और आक्रमण तक सीमित है, तो तुम अभी इसकी असली गहराई तक पहुंचे ही नहीं हो, क्योंकि जो रहस्य इस मंदिर के अंदर और इसके आसपास छुपे हैं, वो आज भी पूरी तरह समझे नहीं जा सके। जब कोई व्यक्ति पहली बार सोमनाथ के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करता है, तो सबसे पहले उसे एक अजीब सा अनुभव होता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के सामने जब कोई कुछ क्षण खड़ा रहता है, तो उसे महसूस होता है जैसे समय धीमा पड़ गया हो। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ ध्यान करते समय अपने भीतर एक कंपन महसूस किया, जैसे शरीर और मन एक अलग स्तर पर पहुंच गए हो। यह अनुभव हर किसी को नहीं होता, लेकिन जिनको होता है वे इसे कभी भूल नहीं पाते। मंदिर के पीछे खड़ा है एक साधारण सा दिखने वाला स्तंभ, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वही स्तंभ अपने भीतर एक बड़ा रहस्य छुपाए हुए है, बाण स्तंभ। इस स्तंभ की दिशा समुद्र की ओर इशारा करती है, और कहा जाता है कि उस सीधी दिशा में हजारों किलोमीटर तक कोई भूमि नहीं आती। सोचने वाली बात यह है कि जब ये जानकारी लिखी गई, तब आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट या नक्शे मौजूद नहीं थे। फिर भी यह इतनी सटीक कैसे हो सकती है? क्या ये सिर्फ संयोग है, या प्राचीन ज्ञान का कोई ऐसा स्तर जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? रात के समय सोमनाथ का दृश्य और भी रहस्यमयी हो जाता है। जब मंदिर की रोशनी समुद्र के पानी पर पड़ती है, तो लहरें चमकने लगती हैं। हवा में हल्की ठंडक होती है और वातावरण में एक अलग ही शांति छा जाती है। उस समय अगर तुम कुछ देर चुपचाप खड़े रहो, तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि देर रात कभी कभी समुद्र की लहरों की आवाज में उन्हें घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य आरती चल रही हो। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सदियों से लोगों के मन में है, क्या सोमनाथ का खजाना आज भी कहीं मौजूद है? कहानियों में ये भी कहा जाता है कि मंदिर के नीचे कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां प्रवेश करना आज भी संभव नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि पुराने समय में वहां गुप्त रास्ते हुआ करते थे जो समुद्र तक जाते थे, लेकिन इन बातों का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है। और जब तुम वहां से वापस लौटते हो, तो सिर्फ मंदिर की तस्वीर नहीं, बल्कि अपने अंदर कुछ बदल कर लेकर जाते हो। शायद यही इसका असली खजाना है, जो कभी लूटा नहीं जा सकता और कभी खत्म नहीं होता।